मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आपके हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आप जो है श्री रामचरितमानस में से बालकांड के जो भाग रह गए आगे की कथा में, वो भाग और सुनाने का हर्ष करे। तो ऐसा प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से भी किया था। जो प्रभु मैं पूछा नहीं सोई, सो दयाल जन राखो गोई। जो भी मैंने नहीं पूछ सकी वो प्रश्न भी आप छोड़े ना। और राम कथा भगवान शिव को प्रिय है और श्री हनुमान जी महाराज के लिए अति प्रिय है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि रामचरित सुनबे के रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। भगवान राम के चरित्र सुनने में श्री हनुमान जी महाराज को भी बहुत आनंद आता है। तो देखिए, कथा का जो अगला भाग आपको बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय के भावों से। वैसे तो ये कथा 4 जगह चलती है। भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तथा याग बालक भरद्वाज के लिए सुना रहे हैं इस कथा के लिए। एवं तुलसीदास जी महाराज सारे संतों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। तो देखिए, जिस समय जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष यज्ञ में एक शर्त रखी थी राजा जनक जी ने। वो ये शर्त थी कि जो भी कोई भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ देगा, मैं अपनी प्यारी पुत्री जनक दुलारी श्री जानकी जी को उसके साथ वर्ण कर दूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा है। इधर उनका धनुष यज्ञ हो रहा है, उधर विश्वामित्र जी है। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंचते हैं और यज्ञशाला देखते हैं और वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद सुबह प्रातः काल में गुरु महाराज अपनी पूजन के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को ये आज्ञा देते हैं कि जाइए आप जनकपुर के जो बगीचा है उसमें से पुष्प भगवान की पूजन के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजन के लिए ले आइए। ऐसा सुनते ही, आदेश होते ही भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो देखिए, उस बगीचा के ओर बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से है बंधु समेत परम रम आराम यह जो राम ही सुख देत। जनकपुरी के बाग और सरोवर देख करके भगवान राम के मन में बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ और भाई लक्ष्मण के सहित हर्षित होकर के वे उस बाग तड़ाग को धन्यवाद दे रहे जो त्रिलोकी के नाथ मर्यादा पुरुषोत्तम को भी आनंद दे रहा है। और उसी समय कि चहुद से चिताई
पूछे माली गनु राम, लगे लेनो दल फूले मुदित मनु राम। अब चारों तरफ देखते हैं और मालीगणों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या करें हम। तो भगवान के लिए वे देने लगे तुलसी दल, फल, पत्र, पुष्प आदि आदि। तो ते अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मैया सुनैना जो है अपनी पुत्री के लिए आदेश देती हैं कि जाइए, विवाह के समय माता पूजन की जाती है, तो उस माता पूजन के लिए उनकी माँ का आदेश है। उसी समय सीता जी सखियों के सहित भवानी गिरजा पार्वती की पूजन करने के लिए उसी बगीचा में आ गई जहाँ पर दोनों भाई राम लक्ष्मण खड़े हुए थे, फल फूल देख रहे थे और उस तलाक, उस बाग की रम्यता, अच्छी सुंदरता देखकर उसका दोनों वर्णन कर रहे थे। तो उनके साथ कौन था? संग सखी तब सुभगत यानी, गावत गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजागृह सोहा, बरनी न जाई देख मन मोहा। माता सीता जी के साथ में सुंदर सखी हैं, मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं और उसी तालाब के पास गिरिजा जी का मंदिर था, वो सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देख करके मन मोहित हो जाता है। जिस समय माता पार्वती का विवाह हुआ था उस समय उनकी जो शोभा बताई गई, तो महाराज तुलसीदास जी ने कहा था कि इनकी उपमा माता पार्वती की हम किस्सा दें, किसी से उपमा नहीं दे सके, और कहा जगत मात सर्वज्ञ भवानी, और ते श्रृंगार न कहो बकानी। भवानी जगत की माता, संसार की माता, उनका श्रृंगार मैं अपने मुख से किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। मेरी मुख में इतनी, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि भवानी का श्रृंगार बता सकूं, वर्णन कर सकूं। वे ही गिरजा जी उस मंदिर में विराजमान है जहाँ पर सीता जी सहित सखियों सहित उनकी पूजन को चली आई हैं। और उस समय उन्होंने क्या किया? मंजन कर सर सखन समेता, गय मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप तु भगवन मागा। और सखियों के सहित सीता जी ने, किशोरी जी ने वहीं स्नान किया। स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से माता पार्वती की प्रार्थना करती हैं और वंदना करती हैं। उन्होंने उस मंदिर पर पहुंचकर बड़े प्रेम से पूजन किया और अपने योग्य सुंदर वर मांग लिया। कहने लगी जो मेरे योग्य हो वो वर मुझे प्राप्त हो। उस समय जो सखियां उनके साथ थी वे एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई।
उसी समय पर एक सखी उस सखियों के झुंड में से अलग से बगीचा में चली गई और जब बगीचा देख रही थी, फुलवाई देख रही थी, ते दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पे आए। उसने वहां पर राम लक्ष्मण की जोड़ी देखी और वह इतनी मुग्ध हो गई, प्रेम में विवश हो गई, उसके पैर लड़खड़ा गए, नेत्रों से सजलता झलक उठी और माता सीता के पास पहुंच गई। तासुदशा देखी सखन पुलक गात जल नैन, कै कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बहन। उस समय वो सखी जो अपनी सखियों को छोड़कर गई थी, भगवान का स्वरूप देख करके वह पुलकित हो गई, गदगद हो गई, नेत्रों से जल बह निकला। और उन सखियों ने उस सखी से पूछा, अरे सखी बता तो सही, तेरे हृदय में काहे का हर्ष हो रहा है और काहे का प्रेम उत्पन्न हो रहा है। बड़ी मीठी वाणी से उससे पूछा गया। वह बोली, सुनो देखो सखी, मैं आपको छोड़ करके जिस बगीचे के अंदर गई तो वहां दो राजकुमार देखे मैंने, बै किशोर, किशोर अवस्था के हैं और बहुत ही सुंदर है। मैं आप एक क्या बताऊं, उन राजकुमारों की छवि कह रही है वह सखी सारी सखियों की झुंड से कि श्याम गौरे किमी कहे बखानी, गिरा है अनैन नयन बिनु बानी। वो सखी बता रही है कि एक तो श्यामले हैं और दूसरे गौर वर्ण के हैं। बखानवे में मुझे बहुत परेशानी आ रही है, मैं आपको कैसे बता सकूंगी, आप तो खुद ही चल के देखें। बोली आप क्यों नहीं बता पाती। वो कहने लगी कि मेरी जो वाणी है उसमें नेत्र नहीं है। अगर मेरी वाणी में नेत्र होते तो मैं देख सकती थी, और जो नेत्र हैं वो देख रहे हैं, उनमें अगर वाणी होती तो नेत्र बोल सकते थे। तो ना तो नेत्र बोल रहे और ना वाणी को दिख रहा, तो मैं कैसे बखान करूं। इतनी गहरी बात सुन करके वे सारी सखियां हर्षित हो जाती और माता सीता के हृदय में भगवान को देखने की उत्कंठा जागृत हो जाती है और वे सोचने लगी कि कैसे देखूं इनके लिए। अगर मैं घबरा कर देखती हूँ तो ये समझेंगी कि ये वर की चाहना है। अपने मन में भगवान से जो प्रीति है वो सखियों को ना बता करके छिपाए हुए जानकी बैठी हैं, सोच रही हैं कि क्या करूं। तो सुन हर्षी सब सखी शयानी, उसिया ही अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत त्याली, सुने जे मुनि संग आए है काली। एक सखी ने आकर कहा, मैंने सुना है ये वही राजकुमार है जो कल विश्वामित्र मुनिराज के साथ आए हुए थे। इन राजकुमारों ने क्या किया है, अपने रूप का फोक्स मोहिनी मंत्र द्वारा सबके ऊपर डाल दिया है और जनकपुरी के जिन जिन नर नारियों ने इनको देखा है वे सब इनके ऊपर मोहित हो चुके हैं। और मैं जहां भी खड़ी भाई, जहां भी मैंने सुना, सभी इनकी अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे
आप खुद जाकर देखिए, अवश्य देखिए, देखन जो अच्छी वस्तु हो उसको, जो देखने योग्य हो उसको अवश्य देखना चाहिए। ऐसा उनका भाव हो रहा है। उनके वचन सीता जी को इतने मीठे लगे जैसे कोई मिठास भरा हुआ कोई फल है। उनके वचन इतने अच्छे लगे और भगवान के दर्शन करने को माता जानकी के नैन तरसने लगे कि कब देख लूं। जब उन्होंने इतनी उनकी सराहना सुनी तब, और जो सखी भगवान को देख के आई थी उसी को आगे कर लिया। चल चल तू बता वे कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, वे कैसे राजकुमार हैं। उसको आगे आगे करके और चलने लगी। परंतु जो नारायण है खास राम और वे लक्ष्मी का स्वरूप है, ये प्राणी प्रीत है, तो प्राणी प्रीत को कोई नहीं समझ सका। अब लक्ष्मी जी से थोड़ी देर में नारायण का भेंट होना है। लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलने वाले हैं। तो देखिए, एक बार नारद जी ने सीता जी को उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी बोल दी थी। उन नारद जी की वो भविष्यवाणी आज उनके लिए सिद्ध होती जान पड़ रही है। सुमर सिया नारद वचन उपजिय प्रीत पुनीत, चकत विलोकत सकल दस जन से तु मृगी सभीत। देखिए, नारद जी के वचन उनको याद आ जाते हैं जो नारद जी ने हस्तरेखा में भगवान को बता दिए थे कि श्यामल गौर वर आपको मिलेगा। इस तरह से जैसे कोई मृग यानी हिरण उसके बच्चे को इधर उधर देखती है कहीं खो ना जाए, इस तरह से देख रही है। और जब उधर से सखियों का झुंड आया, राम लक्ष्मण दोनों लताओं की ओट में खड़े हैं और देख रहे हैं, तो उन सखियों के जो हाथ में कंकन है और जो पैरों में पायजनियां हैं, वे जब उनकी आवाज बढ़िया सुनहरी शीतल मंद सुगंध हवा में मिली, उन्हें रुनक जुनक जैसी आवाज, तो भगवान राम कह रहे हैं, हृदय में विचार कर कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा समझ में पड़ रहा है कि कामदेव ने इस विश्व को जीतने का कुछ विचार कर लिया है। और वो कामदेव संकल्प करके आया हुआ है कि आज मुझे विश्व विजय करना ही है। ऐसी कामदेव की जो बाजे बजते हैं, उसी तरह से सखियों के झुंड में सीता जी चल रही हैं और उनके कंकन किंकन आदि की नूपुरों की ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। हसिकाय फिर चिताए ते ओरा, सिया मुख सती भाई नयन चकोरा। इतना समझा कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर तो ना देखकर पीछे की ओर देखा, तो श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देख के निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। जैसे चकोर जो है चंद्रमा को देखता है, इसी तरह से। और सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, मानो राजा निमि जनक जी के पूर्वज ने सक्चा कर पलके छोड़ दिए। उनके नेत्र के जो पलक थे
वे वही थम गए, ना नीचे को आ रहे और ना ही आहा कितना सुंदर वर्णन है, ना नीचे को आ रहा है ना पलक झपक रहा है, खुले नेत्रों से देख रहे, टकटकी लगाकर देख रहे। सीता जी की जब शोभा देखी तो बड़े सुख को प्राप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र और सराहना करने लगे, कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता यानी चतुराई को एक मूर्ति बना करके संसार को प्रकट करके बता दिया। यानी ब्रह्मा जी ने अपनी संपूर्ण बुद्धि लगाकर इसको बनाया है। सुंदरता को सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जन बरई। वो सीता जी की शोभा देखकर सुंदरता को भी सुंदर करने वाली ऐसी मालूम हो रही है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल उठी है। सब उपमा कभी रहे जुठारी, की पट तरऊं विदेह कुमारी। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि मैं जनक नंदिनी विदेह कुमारी को किस प्रकार उपमा दूं, किसके साथ उपमा दूं कि जानकी जी कैसी है। सिया शोभाहिया बरन प्रभु, आपनी दशा विचार, बोले सोच मन अनुज सन, बचन समय अनुसार। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार करके प्रभु रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल क्या कहने लगे। लक्ष्मण जी से भगवान स्वयं राम क्या कह रहे हैं, सुनिए आप उसका वर्णन। कितना ते जनक तनिया यह सोई, धनुष जग जही कारण होई। हे तात लक्ष्मण, ये वही जनक जी की राज दुलारी हैं जिसके लिए यहाँ पर धनुष यज्ञ रचा हुआ है, किया जा रहा है। और इस समय इनके लिए गौरी पूजन के लिए ये आई है और इस फुलवाड़ी में प्रकाश करती फिर रही है। माता सीता की स्वरूप का प्रकाश हो रहा है। भगवान राम कह रहे हैं कि जिसकी इतनी अलौकिक है और मन जो है सीता जी के रूप में लुभा चुका है उनका, जैसे कि मुख रूपी कमल के ऊपर, मुख की कमल की छवि के ऊपर मकरंद जैसे भौरा जब फूल खिलता है तो उसके चारों ओर घूमता है और उस पराग पर बैठकर उसमें बैठकर उसका रस लेता है। इसी तरह से हृदय का मन सीता जी के मुख रूपी छवि के पुष्प पर बैठकर आनंद ले रहा है। उसी समय चितवत चकत चहूद से सीता, ओ कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। उसी समय वे लताओं की ओट में हो जाते हैं और सीता जी विकल हो जाती है। भगवान का रूप देख करके एक क्षण के लिए वे शुद्ध बुद्ध खो देती हैं और चारों दिशा को देखती हैं। मन में बड़ी चिंता हो रही है और जिस समय वे चारों तरफ देख रही थी उसी समय एक सखी ने उनके ऊपर हाथ का स्पर्श किया। अरे सखी देख, उस लता की ओट में
श्यामल गौर दोनों खड़े हैं। वो लता की ओट बताई और वो लता की ओट में जब उन्होंने देखा तो देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। भगवान का स्वरूप उस लता की ओट में से देखा तो नेत्र ललचा गए, प्रसन्न हो गए, मनो उन्होंने अपना खोया हुआ खजाना फिर से प्राप्त कर लिया हो। इतनी खुशी सीता जी को पुनः दर्शन करने पर होती है। थकिए नयन रघुपति छवि देखें, पल कनहु पर हरियन में कहें। भगवान का स्वरूप देख करके जनक नंदिनी माता सीता जी के नेत्र थक गए और पलकों ने गिरना छोड़ दिया और ज्यादा प्रेम के कारण देह से विदेह हो चुकी, शरीर ब्याल हो जाता है और जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देख करके चकोरी थकित हो जाती है, इस तरह से वे थकित हैं। लोचन मग रामाय और यानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकन प्रेम बस जानी, कहीं न सकी कछु मन सकुचानी। उनकी सखियां सकुचा जाती हैं। सखियों की बात सुन करके नेत्रों के रास्ते से भगवान को हृदय में धारण करके सीता जी सचेत हो जाती हैं। लता भवन से प्रकट भयते अब सर दुई भाई, निकसे जल जुग विमल बिदु जलद पटल बिलगाय। उसी समय भगवान उस लता पत्र आदि से प्रकट हो जाते हैं, दोनों भाई दिख जाते हैं और ऐसे प्रकट भय मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके निकल पड़े हैं। यह आपको मैंने 12वां भाग सुनाया। आपने जो इस भाग को सुना, आओ श्री रामचरित मानस के अगले भाग में आपको भगवान राम और सीता के बारे में जो भी प्रेम कथाएं होंगी वो सुनाई जाएंगी, क्योंकि भगवान की कथा एक ऐसी प्रेम भरी कथा है कि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, फिर उस पुस्तक को पढ़ने को आपका मन नहीं कहेगा। किसी आप अखबार को पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ेंगे कि कोई काम नहीं है उसमें, अरे ये तो बासी है। परंतु भगवान की कथा ऐसी है, आप 1000 बार पढ़ोगे, करोड़ बार पढ़ोगे तो भी आपको ताजा ताजा रस मिलता रहेगा। यह है राम कथा का रस। ये रहस्य रघुनाथ को बेग न जाने कोई, ये भगवान का रहस्य है, जल्दी किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो जाने इस रहस्य को तो सपने में मोह न हो, उसके हृदय में सपने में भी मोह नहीं हो सकता। तो आज मैं कथा के लिए यही विराम देता हूँ। जो भी कुछ आपको मैंने सुनाया पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज के आधार पर आप सबने जो सुना, इसी के लिए जय जय श्री राम।